हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि दो कोष्टक ए साइन स्क्वायर सी बटा दो प्लस सी साइन स्क्वायर ए बटा दो और ये बराबर होगा ए प्लस सी माइनस बी के। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिनके प्रयोग से हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। जिसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा, देखिए यहाँ पर साइन ए बटा दो का साइन ए बटा दो साइन ए बटा दो का जो सूत्र होता है ये होता है वर्गमूल, और ये बनेगा हमारे पास एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी और फिर बटे में होगा बी सी। ये होता है साइन ए बटा दो का सूत्र। इसी प्रकार आप साइन बी बटा दो का सूत्र भी लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन बी बटा दो साइन बी बटा दो का सूत्र होगा वर्गमूल। देखिए यहाँ पर बी है तो ये होगा एस माइनस ए, उसके बाद आ जाएगा एस माइनस सी और इसके बटे में आ जाएगा ए सी। तो इसी प्रकार एक और सूत्र हम लिख सकते हैं जो बनेगा साइन सी बटा दो का। तो साइन सी बटा दो का जो सूत्र होगा वो होगा एस माइनस ए, उसके बाद बनेगा एस माइनस बी और फिर बटे में आ जाएगा हमारे पास ए बी। तो यह तीन सूत्र है जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न में अगर आप एस को जानना चाहते हैं कि एस क्या है तो हम उससे भी लिख लेते हैं। जहां ये जो एस है इसे कहते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का अर्थ हुआ इसका मान a प्लस बी प्लस सी बटा दो की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। और अगर आप दो को इधर गुणा कर दोगे तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि दो एस, तो ये पूरा परिमाप हो जाएगा जो किसके बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के। अब प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष जो है उसे हल करेंगे हम और दायां पक्ष लेके आएंगे। तो प्रश्न का बायां पक्ष है दो, उसके बाद है ए और यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर सी बटा दो, उसके बाद प्लस यहाँ होगा सी और फिर बनेगा साइन स्क्वायर ए बटा दो। ये हमने प्रश्न का बायां पक्ष ले लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो मान हमारे हमने मुख्य अवधारणा में लिखे वो रख लेंगे। तो ए गुणा, देखो साइन स्क्वायर सी बाई टू है, अर्थात अब साइन सी बाई टू में हमारा वर्गमूल है तो इसका वर्ग करते वर्गमूल तो हमें लिखना नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी और बटे में आ जाएगा यहाँ पर ए बी। फिर प्लस, देखो सी को तो हम वैसा ही लिखेंगे। अब साइन स्क्वायर ए बटा दो है तो इसका सूत्र बनेगा एस माइनस बी, उसके बाद हो जाएगा एस माइनस सी और यहाँ बटे में आ जाएगा बी सी। और यह सभी बड़े कोष्टक के अंदर हमने लिख लिया है। अब यदि कोई संख्या यहाँ पर कट रही है तो हम उसे काट लेते हैं। तो देखो ए से तो ए कट जाएगा और सी से हमारा सी भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन निकल सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एस माइनस बी बटा बी और यहाँ पर भी है एस माइनस बी बटा बी। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं एस माइनस बी बटा बी को, तो वही हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से बायां पक्ष जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, दो तो हमारे पास था और यहाँ से अब हम क्या कॉमन ले रहे हैं, एस माइनस बी और बटे में कितना आ रहा है बी। हमने इसको कॉमन ले लिया। एक बार और देख लेते हैं। देखो एस माइनस बी बटा बी और एस माइनस बी बटा बी कॉमन निकल गया है। तो अब बचेगा हमारे पास एस माइनस ए प्लस एस माइनस सी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एस माइनस ए और प्लस का बचेगा एस माइनस सी। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा दो और यहाँ पर गुणा कर लेते हैं इसका, तो दो एस और माइनस का हो जाएगा दो बी। ठीक है, ये मैंने दो का गुणा अंदर कर लिया है। उसके बाद यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास बी। उसके बाद देखो इधर कितना है, एस और एस कितना हो जाएगा, यहाँ पर एस और एस हो जाएगा दो एस, उसके बाद माइनस का ए और माइनस का सी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो एस का मान रख देंगे। तो देखो दो एस किसके बराबर होता है, ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया है। दो एस का मान होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये होगा ए प्लस बी और प्लस सी, उसके बाद होगा माइनस का दो बी और इसके बटे में है हमारे पास बी। उसके बाद देखो दूसरे कोष्टक में भी यही करेंगे हम, दो एस को जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस
बी प्लस सी, उसके बाद होगा माइनस का ए और माइनस का सी। अब यहाँ से भी देखेंगे जो जो संख्या हम काट सकते हैं उसे काट देंगे। तो देखो यहाँ पर माइनस ए और माइनस सी है, तो इससे प्लस का ए और प्लस का सी कट जाएगा। उसके बाद जो बी है उससे बी भी कट जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसे हम देखो यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या क्या बचा हमारे पास बचेगा यहाँ पर ए, बी में से 2 भी जाएगा तो माइनस का बी और प्लस का सी। उसके बाद यहाँ पर बचेगा बी और यहाँ पर बटे में बचेगा हमारे पास बी। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो बी से बी काटा जा सकता है, तो बी से यहाँ भी बी हम काट देंगे। अब जो बचेगा उसे हम लिख लेते हैं। देखो तो अब हमारे पास बचा यहाँ पर बराबर ए माइनस का बी और प्लस का सी। ये जो अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा दायां पक्ष। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या है, ये दायां पक्ष। और यदि दायां पक्ष आ गया है तो हम लिख सकते हैं कि हमने कथन को सिद्ध कर लिया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कथन हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। कथन हमारा सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।